कॉरिडोर में गूंजती हुई आवाज ने जैसे हवा को चीर दिया। ये ओनली दलित नहीं हूं कि ये कॉलेज में क्या कर रही है। शब्द धीमे थे मगर जहर से भरे हुए। जिस लड़की के बारे में ये कहा गया था वह दूर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी उंगलियां फाइल के किनारों को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे खुद को टूटने से बचा रही हो। उसकी आंखों में एक पल को दर्द चमका, लेकिन अगले ही पल वह दर्द किसी गहरे संकल्प में बदल गया। सामने से आती हुई हंसी और फुसफुसाहटें उसके कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। विवेक था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैम, व्हाट्स द अपडेट ऑन एनरोलमेंट? और जवाब तुरंत आया, डोंट वरी मैम, सारे पेपर्स रेडी है। बस नवाब को कल जज साहब के सामने अपना बयान देना है। कमरे में बैठे लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी संतुष्टि फैल गई। फिर हीर और नवाब हमेशा के लिए सेपरेट हो जाएंगे। ये सुनते ही कोने में खड़ी लड़की की सांस जैसे अटक गई। क्या सच में सब कुछ खत्म होने वाला था? क्या ये सब पहले से तय किया जा चुका था? उसके दिल में एक अनजाना डर रेंगने लगा, जैसे कोई बड़ा तूफान बस आने ही वाला हो। लेकिन उसी डर के भीतर कहीं एक आवाज भी उठ रही थी, नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी खेल बाकी है। लड़की ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसके कान अब भी दरवाजे के उस पार चल रही बातचीत पर टिके हुए थे। हर शब्द उसके अंदर उतरता जा रहा था। विवेक की आवाज में छिपा आत्मविश्वास उसे बेचैन कर रहा था, जैसे कोई ऐसा आदमी जो पहले ही जीत चुका हो। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, उसने धीमे से कहा, और सामने बैठी औरत की आंखों में संतोष की चमक उभर आई। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर ये सच है, अगर सच में नवाब का बयान हीर और उसे हमेशा के लिए अलग कर देगा, तो फिर ये सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं, एक सोची समझी साजिश है। उसके दिमाग में तेजी से ख्याल दौड़ने लगे। क्या हीर को इस बारे में पता है? क्या नवाब सच जानता है, या वह भी किसी दबाव में है? अचानक उसे एहसास हुआ, वो यहाँ एक सेकंड भी और नहीं रुक सकती। उसे कुछ करना होगा, अभी, इसी वक्त। उधर, उसी वक्त, शहर के दूसरे कोने में हीर बेचैनी से कमरे में चक्कर काट रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, अर्जुन, अर्जुन ही नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। कमरे में फैली घबराहट इतनी गहरी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। हीर के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, जबकि बाहर की हवा ठंडी थी। उसके हाथ बार बार फोन की स्क्रीन पर जा रहे थे, कॉल, मैसेज, फिर कॉल, लेकिन हर बार वही खामोशी लौट आती। ये खामोशी सामान्य नहीं थी, ये खामोशी डर पैदा कर रही थी। उसे सुबह का वह पल याद आया जब अर्जुन कुछ कहना चाह रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे समय बहुत कम हो, लेकिन हीर ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। अब वही लम्हा उसके सीने में कांटे की तरह चुभ रहा था। काश मैंने सुन लिया होता, उसने बुदबुदाया, और उसकी आवाज टूट गई। हीर के अंदर डर अब शक में बदल रहा था। ये सिर्फ गायब होना नहीं था, इसमें कुछ और था। उसने तेजी से अर्जुन के आखिरी मैसेज खोले। शब्द साधारण थे, लेकिन अब उनमें छिपा तनाव साफ दिख रहा था। तभी उसके फोन की स्क्रीन हल्के से चमकी। एक अनजान नंबर से मिस्ड कॉल। हीर का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत कॉल बैक किया, लेकिन नेटवर्क से बाहर। कमरे की दीवारें जैसे उसके चारों तरफ सिमटने लगी। अर्जुन, तुम कहाँ हो? उसकी आंखें भर आई, मगर उसने खुद को रोने नहीं दिया। उसके अंदर कुछ जाग चुका था, एक डर, एक गुस्सा और एक अजीब सा यकीन कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा। कोई है जो पीछे से सब कंट्रोल कर रहा है। इधर विवेक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल चुकी थी, मगर उसकी आंखों में छिपी चालाकी अब और भी साफ दिखाई दे रही थी। उसने फाइल बंद करते हुए धीमे मगर बेहद संतुष्ट स्वर में कहा, फाइनली, फाइनली मेरा बेटा मेरे घर, मेरे पास लौट आएगा। उसकी आवाज में वह ठंडापन था जो किसी जीत के बहुत करीब पहुंच चुके आदमी में होता है। सामने बैठी औरत के होठों पर भी ठंडी मुस्कान तैर गई। और नवाब और हीर हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे।
दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन वह सुकून वाली खामोशी नहीं थी। वह आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के ठीक बाहर खड़ी वह लड़की उनकी हर बात सुन चुकी है। अब वो लड़की धीरे धीरे पीछे हट रही थी। उसके कदम कांप रहे थे, मगर उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, आग थी। उसने फाइल को अपने सीने से और कसकर लगा लिया, जैसे उसमें ही किसी सच्चाई की चाबी छिपी हो। उसके दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, अगर उसने आज कुछ नहीं किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। सामने ताकतवर लोग थे, प्लान बहुत सोच समझकर बनाया गया था, और वक्त बहुत कम था। उसने एक गहरी सांस ली और तेजी से मुड़ गई। उसे हीर तक पहुंचना था, किसी भी कीमत पर। उसी पल हीर के फोन पर फिर वही अनजान नंबर फ्लैश हुआ। इस बार कॉल कुछ सेकंड ज्यादा चली, फिर कट गई। हीर की धड़कनें अब कानों में गूंज रही थी। उसे साफ महसूस हो रहा था, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा सच उससे छुपाया जा रहा है। उसने तुरंत अपना बैग उठाया, जैसे उसने मन ही मन कोई फैसला कर लिया हो। उसकी आंखों में डर अब भी था, मगर उसके नीचे एक जिद भी जल रही थी। सच सामने आए बिना वो रुकने वाली नहीं थी। और दूसरी तरफ वह लड़की सीढ़ियां उतरते हुए आखिरी बार पीछे मुड़ी। कॉरिडोर अब फिर से शांत था, जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। मगर उसे पता था, खेल शुरू हो चुका है। कल कोर्ट में दिया जाने वाला एक बयान कई जिंदगियां बदल सकता है। सवाल सिर्फ इतना था, सच पहले सामने आएगा या साजिश जीत जाएगी? सस्पेंस अब गहराता जा रहा था, और असली टकराव अभी बाकी था।